मैं उस विषय के बारे में जो टाइटल मैंने जो चुना है, नोइंग गॉड्स एज आवर फादर। So, the title of my message is Knowing God as My Father. बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, बट एज ए फादर हो सकता है हम नहीं जानते रहेंगे। So, many a times we may know God, but we don't know Him as our Father. और ये काफी टाइम से मेरे जीवन में भी ऐसे ही था। And it was for such a long time, it was the same in my life. और मेरे जीवन में जब मेरे को ये पता चला कि वो सिर्फ गॉड नहीं, बट मेरा एक फादर, एक पिता जो मुझे संभालता है। And when I had this revelation that God is not just God, but He is my Father, मुझे केयर करता है, and He cares for me, मेरे लाइफ के अंदर एक रेस्ट है। and I had a rest in my heart. जॉन 14 उसका 18 निकालेगा। And we'll turn to John 14, verse 18. मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। देखो ये वचन बोलते हैं, यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। This is what Jesus has said, I will not leave you as orphans. कई बार मैं ऐसा लाइफ जिया, कितना टाइम मैंने, कितना सालों तक, कि मैं परमेश्वर के अंदर रहते हुए भी एक अनाथ जैसा था। So many a times in my life, I have lived such a life as an orphan. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप भी ऐसा लाइफ जी सकते हैं कि परमेश्वर रहते हुए भी आप अनाथ, ऐसा लगेगा कि आप एक अनाथ बच्चे को देखोगे जिसका मम्मी नहीं है, डैडी नहीं है, परिवार में कोई है ही नहीं उसका। So many a times we can also live such a life. We see an orphan where he does not have a father or a mother, and we can also be living such a life. सोचो ऐसा उस बच्चे को कैसा फील होता रहेगा So imagine how that orphan feels. कि मेरा फ्यूचर क्या होएगा। He is doubtful about his future. कितना सारा चिंता है, परेशानी सोचता रहेगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे होएगा मेरा फ्यूचर का। He must be worried about so many things. How will I be able to move forward? How will I do these things? तो यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। But over here, Jesus is encouraging us, saying, I will not leave you as orphans. क्या यीशु मसीह हमारे साथ है? Is Jesus with us? हमारे साथ है, बट उस जाते जाते हो जब ये स्वर्ग में चला गया तो हमें परमेश्वर ने उसका आत्मा हमको देखेगा। So when Jesus left this world, He gave us His Holy Spirit. देखो रोमन्स 8 उसका 15, 16, 17 पढ़ सकते हैं। In Romans 8, we read 15, 16, 17. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखो यहाँ पर वचन कहते हैं कि हमको एक गुलाम का आत्मा नहीं मिला है जो हम फिर से हम भयभीत हुए या कुछ परिस्थिति में हम डर कर अरे अभी क्या होएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे कि परमेश्वर ने हमको उसका एडॉप्शन, परमेश्वर हमको अनाथ नहीं छोड़ा, बट आत्मा दिया है। हम ए अब्बा, ए डैडी, ए परमेश्वर, पिता करके हम पुकार सकते हैं। So here the word of God says that Jesus has not left us with a spirit of slavery, but He has given us a spirit of adoption whereby we can cry out, Abba, Father. ये विश्वास के द्वारा हो सकता है। And this is possible only through faith. और 16 में In verse 16, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो आत्मा यहाँ पर हमारा जो आत्मा परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर ने जो हमको आत्मा दिया है, वो आत्मा खुद गवाही दे रहे हैं अपने को कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। so here the Spirit of God testifies with our spirit that we are the children of God. 17 Verse 17, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि परमेश्वर जिस तरह यीशु को संभाला, जिस तरह यीशु को केयर किया, जिस तरह यीशु के साथ में था हर एक परिस्थिति में,
वो उस तरह हमको संभालेगा। So here the word of God says, as God took care of Jesus, he encouraged him, he was with him, so will God be with us. यीशु मसीह जब भी वो परमेश्वर को पुकारता था, यहोवा ऐसा कुछ नहीं बोलता था, हे पिता। Whenever Jesus would call out to God, he would not call him Jehovah, he would say, my Father. ज्यादातर हम देखते कि हे पिता, Most of the times we see him calling my Father. तुम्हारा पिता मेरा पिता। He says, your Father, my Father. पता है उसने एक टाइम खाली नहीं बोला कि मतलब क्रूज पर उसने एक टाइम नहीं बोला फादर फादर, उसने बोला गॉड गॉड। So the only time when he did not call God Father was on the cross, where he said, God, God. पर ज्यादातर हम स्क्रिप्चर में पढ़ते, बाइबल में पढ़ते कि हे पिता। But most of the times we read in scripture where he's calling him Father. और उसने हमें सिखाया भी And किस he तरह has- प्रार्थना करना चाहिए। मत्ती 6:9 में पढ़ेंगे अपन। He has taught us how to pray in Matthew 6. क्या लिखा है इसमें? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये क्या लिखा है कि हे हमारे पिता, ये ऐसे नहीं बोले कि हे मेरा पिता, हमारे पिता वो बोल रहा। So here he is not saying my father, but he is saying, addressing him as our father. हम सभी का पिता है। He is our father. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Can you understand what I am trying to say? वो सिर्फ मेरा पिता, यीशु मसीह बोल रहे कि सिर्फ मेरा पिता नहीं, आवर फादर, मतलब तेरा तुम्हारा पिता भी मेरा पिता भी है। So Jesus is not calling him only his father, but he's saying that he is my father and he is your father as well. क्या लिखा है वापस से रीड करेगा? We'll read this again. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यस, इन इंग्लिश। Our Father who is in heaven, hallowed be your name. उसका नाम पवित्र माना जाए, Hallowed be your name. कि उसका नाम हमेशा हम जिधर भी जाए परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे। So wherever we go, let the name of the Lord our Father be hallowed. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमको सिखा रहे कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना जो उसने सिखाया कि हम परमेश्वर का नाम की महिमा करें। So the most important thing that Jesus is speaking over here is we have to glorify God's name. उसने अपना जरूरत को नहीं प्रायोरिटी रखा, बट परमेश्वर का नाम का महिमा होने दे। He has not kept his needs as a priority, but he has kept glorifying God's name as the priority. क्या मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, जिस घर में मैं हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, क्या हम ये सोचते कि यहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो? So the office where we are working, the place where we stay, are we mindful that God's name is being glorified? अब कभी कभी सोचते कि परमेश्वर का नाम पे यहाँ पर कितना अनादर हो रहा है। So many a times we have this thought that the Lord's name is being blasphemed in this place. लेकिन परमेश्वर को मैं जानता हूँ, यहाँ पर मैं परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। But I want to glorify God's name in this place. ये परमेश्वर का तीव्र इच्छा है मन में, और यीशु मसीह के हम देखते हैं, And this is Jesus' desire for us. और वो डिजायर चाहते हैं कि हम भी रखें। And he wants us also to have such a desire. और वो आगे मत्ती 6:24 में सिखाते हैं प्रार्थना, कुछ बातों को सिखाता है। In further we read in Matthew 6 verse 24. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, धन और परमेश्वर का हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Dear brothers and sisters, we cannot serve mammon and God. ये हम अपने आप को पूछ कर जज कर सकते कि क्या मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ या पैसे का सेवा कर रहा हूँ। We need to judge ourselves. Are we working for money or are we serving God? आप बैठ कर सोचिए कभी। Let us sit and think about it. और 25 में In verse 25, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? ओके 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं
और नखत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक बहुमूल्य नहीं रखते? For this reason, I say to you, do not worry about your life, as to what you will eat or what you will drink, or for your body, as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor they reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. आपने कभी इस वचन के बारे में सोचा है? Have you ever thought about this verse? यीशु मसीह बोल रहे हैं उस पक्षी को देखो, The Lord Jesus is saying, look at the birds of the air. सच में देखो कभी, So we should actually see the birds of the air. उसको खाना किधर से मिलता रहेगा? So think about it, where do they get food from? वो ना खेती का काम करता है, ना ऑफिस जाता है, ना कुछ भी नहीं करता हूँ, They do not sow, they do not go to the office, they do nothing. बट लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है। But our Lord God feeds them. अगर आप कोई भी एक पक्षी को अगर पूछोगे, If बात you, हमारे लैंग्वेज में बात तो नहीं करता, अगर पूछोगे तो ये बोलेगा मैं रोज खाना खा के सो रहा हूँ। so we cannot talk to the birds in the same language, but if we could ask them, they would say we don't go hungry a single day. क्योंकि परमेश्वर उनका चिंता करते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हमारा चिंता करता है। Because the Lord cares for them and much more He cares for us. क्या ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम जब बोलते हैं कि परमेश्वर और धन की सेवा नहीं करते, परमेश्वर और धन का सेवा हम दोनों भी नहीं कर सकते, एक को हमको चुनना पड़ेगा, या तो हम धन का सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर का। अगर परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं तो हम चिंता नहीं करेंगे। So we cannot say that we are serving both God and wealth. We are either serving God or wealth. So if we are serving God, we should we should not be worried about things. मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि हम चिंता के लिए टेम्पटेशन में गिर सकते हैं। I'm not saying that you will not fall in the temptation of being worried. आप परीक्षा में गिर सकते हो कि मेरे को चिंता का परीक्षा आ रहा है, So we can fall in the temptation or the trial of being worried, बट उस पर ओवरकम हो जाओगे आप। but we'll be able to overcome. इसका कारण यही है कि उससे ज्यादा परमेश्वर चिंता करता है। मैं परमेश्वर का हाथ में सौंपता हूँ। Because we know that our Heavenly Father cares for us much more and we give everything in His hand. परमेश्वर तुम्हारा चिंता करता है। The Lord cares for us. उस बर्ड से, उस जानवरों से कहीं ज्यादा आपसे चिंता करता है। More than the birds, more than the animals, He cares for us. तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे बहुत ही प्रेम करता है। So we see that Jesus loves us a lot. सो मत्ती 6:31 में लिखा है, In Matthew chapter 31, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, ये क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। so it is written over here, do not be worried then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? हो सकता है तुम्हारे जीवन में खाने का अच्छा खाना खाते रहोगे, अच्छा, बट और भी कोई चिंता हो सकता है तुम्हारे लाइफ के अंदर। So it is possible that we get good food, but we might have some other worries in life. मुझे याद है कि जब मैं इस चर्च में नया आया था, जब भी So when I had come newly to this church, मेरा शादी भी नहीं हुआ था, I was not married 2011 में। in 2011. सो मुझे एक एल्डर ब्रदर मुझे एनकरेज किया था उस टाइम पे And an elder brother had encouraged me कि परमेश्वर विजय तेरा हर बात का चिंता करता है, that the Lord is worried about all the things in your life. तेरा शादी का भी चिंता करता है। He is worried about your marriage as well. मेरे को बस सरप्राइज लगा, शादी के बारे में भी चिंता कर रहा है परमेश्वर मेरा। I was surprised that is God worried about my marriage? यस, It is true. परमेश्वर हमारा चिंता कर रहा है। The Lord cares for us और and मुझे is worried बहुत for us. प्रोत्साहन मिला उस टाइम पे, And I was encouraged परमेश्वर मेरा इतना केयर करता है। that the Lord cares for me so much. सी हमारा सोच से बढ़कर, हमारे समझ से ज्यादा कहीं परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। More than we can comprehend, the Lord thinks about us. सी हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते कभी कभी, Sometimes we are not able to understand His उसका thoughts. उसका तरीका को नहीं समझ पाते। We are not able to understand His ways. सो परमेश्वर का तरीका अलग है जिस तरह हम सोचते हैं।
So our ways are different from the ways he thinks. जिस तरह जितना आसमान और जमीन फर्क है, जमीन और आसमान का, उतना फर्क हमारा परमेश्वर का हमारे बीच में फर्क है. So how far the heaven is from the earth, so is our thoughts away from his thoughts. 32 में In verse 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. कौन व्यक्ति जो अन्य जाति जिसका कोई परमेश्वर नहीं है, so the Gentiles who do not have a God, वो परमेश्वर तो मानते हैं बट लेकिन वो परमेश्वर बोल नहीं पाते हैं. they believe in a God, but their God cannot talk. आप सच में बिलीव करते हो मन में कि यीशु परमेश्वर हमसे बात करता है? Do you really believe in your heart that the Lord Jesus speaks to us? आप सच में बिलीव करते हो कि सच में कि परमेश्वर मेरा चिंता करता है? Do you really think that Jesus cares for us and worries about us? और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सच में बिलीव करोगे तो आप एक रेस्ट के अंदर आओगे. So if you really believe these things, you will have rest in your hearts. एक बड़ा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ मानो ऐसा, So if I'm facing a big problem और मैं देख रहा हूँ कि मेरा फादर चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं. and I know that my father can solve this in minutes, मुझे पता है कि मेरा फादर सॉल्व कर सकते हैं. I know this thing that my father will be able to solve this problem. मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे का जब भी खिलौना टूट जाता है, So I remember when my children's toys break, सो वो लोग ट्राई करते हैं तो जोड़ने का हो जाएगा कुछ. they try to fix it, सो हार जाते फिर मेरे पास आएंगे, डैडी इसको फिक्स करके दो. and finally when they are not able to do it, they'll come to me and say, please fix it. मैंने एक चीज उनके अंदर देखा, I have seen one thing in them. सभी बच्चे के अंदर है. It's in all the children. जब मैं उसको जोड़ा, When I fix it, उनका दिल में एक अलग खुशी, वाह डैडी आप कर लिया, वाह, एकदम एकदम खुशी उनका चेहरे पे देखता हूँ मैं. they have immense joy in their hearts saying that, Daddy, you have done this for me. तो परमेश्वर के पास हम कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, कुछ भी. हम तो माता पिता छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करता है. So when we take our problems to God, we as earthly parents can only solve small problems, but the Lord God can solve greater problems for us. कितने अच्छी बात है सुनकर That is such a great blessing. कि जब प्रॉब्लम सॉल्व होएगा हम एक्साइटेड हो जाएंगे हमारे लाइफ के अंदर. When those problems get solved, we'll be excited. मैं एक चीज बताना चाह रहा था. I want to share a thing. मैं शादी के टाइम पे शादी करने के लिए एक रजिस्टर ऑफिस गया था मैं. So for my marriage, I had gone to the registry to register और my marriage, उनको शायद कुछ ब्राइब चाहिए था. and they wanted bribe. और सो वो बोला कि जो डेट आपको चाहिए वो डेट अवेलेबल नहीं है. So they said that the date that you want is not available. सो उस टाइम पे वो मैजिस्ट्रेट मुझे क्या बोली कि उनका प्यून वगैरह कुछ था, तो मुझे बोले कि कुछ अगर आप दोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, आपको बीच में घुसा देंगे हम लोग. So the magistrate advised me that if you can give some payment or something, then we will be able to arrange you and put your name in between the others. सो मैं सोचा उस मैजिस्ट्रेट को जाकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम मेरा शादी 4 मई को है, सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा शादी का कार्ड छप गया है, हॉल बुक हो गया है, कैटरस सब हो गया है, सिर्फ आपका एक डेट मिलना बाकी है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप दे दिए. So I was thinking of going and requesting the magistrate, saying that everything is done, all the arrangements are done for my marriage, only the date is required, so can you please do it for me? सो उसने मुझे सीधा धमकी दिया, But she threatened me, यहाँ से आप निकल जाओ, अगर शादी करके तुम आया मैं तुमको क्या करूँगी देखो. so she threatened me saying that if you get married and you come, then see what will I do. सो मैं वहाँ से निकल गया So I left that place और मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया. and I gave everything in the Lord's hand. अब मैं जैसे बोला था ना, छुटकी बजे थे परमेश्वर काम करता है. And I said that God can do everything quickly. और हमारा चर्च का एक एल्डर ब्रदर गया,
So one of the church elders went to that place, और अंदर जब उनके कैबिन में गया, उसने तुरंत उस डेट को जो दिया था कैंसिल करके 4th में लिख दिया कि आपको सर ये डेट मिल गया। so when the elder went, they immediately cancelled the date and gave the date that of 4th May ऐसा that I कितना wanted. चीज मैं बता सकता हूँ। So there are so many things that I can share. और एक चीज मैं फेस कर रहा था मेरे घर में, फ्लैट में। So there was another thing that I was facing in my flat. जब मैं फ्लैट लिया, सो नीचे वाले को ना, अब बच्चों लोग जब खेलते तो आवाज जा रहा था So खेलने का। So the flat where I'm staying, below us there are some people staying. They were getting a lot of noise और because उसका भी धमकी मुझे आना चालू हो गया। the children were playing. There was a lot of noise, and I was threatened for that. आपको सोसाइटी में मैं घसीटूंगा, ये करूंगा, बहुत सारा चीज आने लग गया। So they started saying that we'll complain to the society. हम सब फैमिली मिलकर प्रे किया, प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलो, हमको उसको जवाब भी देने के लिए क्या जवाब दे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। So we prayed to the Lord, saying that we do not know what to answer. आपको पता है कि एक जवाब जो भाई के द्वारा मैं एक ब्रदर से शेयर किया, So I shared this with a brother, वो ब्रदर ने एक चीज मुझे लिख के बोला कि मुझे ये व्हाट्सएप कर दे उसको। and he just said that you can send this message via WhatsApp to the और person. वो बात उसका मुंह ही बंद कर दिया वो लोग का। And that one message shut his mouth. पूरा अभी तक उसका मुंह ही बंद ही है अभी तक। And till now he is not saying anything. सो प्रभु का धन्यवाद, ये परमेश्वर का काम है। So this is the Lord's work. और उससे अमेजिंग क्या हो गया पता है? And another amazing thing that happened, और वो फैमिली हम लोग एक दूसरे को मतलब फेलोशिप कर रहे, मतलब लव कर रहे। and we are having fellowship with that family. ये परमेश्वर अमेजिंग काम करते हैं। And this is the amazing work that God can do. अभी हम देखते हैं कि जैसे कि हम ये सब छोड़कर बाद में परमेश्वर हमको सिखा रहे कि तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज को ढूंढो। And further we read that the Lord is saying that seek first the kingdom of God और उसका धार्मिकता को ढूंढो। and his righteousness. लेकिन परमेश्वर का वे बहुत अलग है ब्रदर्स एंड सिस्टर। But the way of the Lord is different. जिस तरह परमेश्वर सोचता है हम नहीं सोच पाते कभी कभी। The way the Lord thinks, we are not able to think in such a way. और वो परमेश्वर ऐसा है, वो प्रेम भी करता है और अनुशासन भी करता है। So God is such that he loves us and he disciplines us. देखो अगर वो ऐसा परमेश्वर नहीं रहेगा तो फिर सही हम परमेश्वर को नहीं जाने। देखो प्रोवर्ब्स 3:12 में पढ़ते हैं। In Proverbs chapter 3 verse 12 we read, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। For whom the Lord loves, he reproves, even as a father corrects the son in whom he delights. देखो वचन क्लियरली बता रहा है कि जिस समय प्रेम करता है उसको डांटता भी। So the word clearly mentions whom the Lord loves, he reproves. क्योंकि एक पिता भी अपना संसार का पिता भी हमको कभी कभी छड़ी लगाता है, डांटता है। So the worldly father also corrects his child and corrects him. तो हमको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। So we do not need to be discouraged. इसका मतलब ये कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहे, This means that the Lord is teaching us something. कुछ चीज हम सोच रहे करने के लिए, हमको परमेश्वर अलाउ नहीं किया, नहीं ये नहीं करना है। So we wanted to do something and the Lord has not allowed us to do it. लेकिन मेरा इच्छा है, मेरे को ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होएगा तो ये अच्छा है। But we have it in our mind that if this happens, then only it will be the right way. लेकिन परमेश्वर का वे अलग है। परमेश्वर बोल रहे नहीं विजय तेरे को ऐसा जाना है तेरे को। But the Lord is saying that is not the right way, this is the right way. मैं बताना चाहता हूँ एक रोमन्स चैप्टर उसका 9-13 निकालो। In Romans chapter 9 verse 13, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव का अप्रिय जाना। just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. क्या ब्रदर्स एंड सिस्टर परमेश्वर पार्शियलिटी कर सकता है? Can God be partial? तो ये वचन क्या बोल रहे हैं? What does this word say? मैं जेकब को क्या किया? लव किया और एसाव को हेट किया। Jacob I loved and Esau I hated. अभी सवाल ये है कि आप अपने आप को पूछ के देखो, क्या परमेश्वर पार्शियलिटी कर रहे हैं क्या?
So here we might have this question, is God partial? रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 11 में बोलता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। In Romans chapter 2 it says that God is not partial. बट ये वचन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर उसको हेट कर रहा है, इसको लव कर रहा है। But when we read this word, we might feel that God is loving someone and hating ये someone. हमको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज, But we are not able to comprehend this. हमको नहीं समझ में आ रहा है। We are not able to comprehend हम अब घमंड से भरे हैं, because we are full of pride. हम परमेश्वर का हृदय को नहीं जान पा रहे हैं We are not able to understand the heart of God. कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। What God wants to speak to us. मैं एक छोटा सा क्लिप बताना चाहता हूँ। I want to share something. वो क्लिप के अंदर बहुत क्लियरली बताया है In this clip, it is clearly और वो shown. मुझे ब्लेस किया। आई होप मैं आप भी ब्लेस होगे। सो I was blessed by this. I hope you all are also blessed. So, how is it that God's hatred was manifested toward Esau? God never disciplined Esau. He let Esau be Esau. He never intervened in Esau's life. He never worked to make Esau holy. He just cut the rope and let Esau go and live exactly like Esau wanted to live. Now, how did God manifest His love toward Jacob? He beat Jacob every day of his life. Look at Jacob. He would not allow Jacob to continue on as Jacob. Jacob was the deceiver. But when Jacob became a son, God said, Jacob, it's going to take a while, but I'm going to change you from a deceiver into a prince. And you look at the life. ये जो हमने वीडियो देखा अभी, इसमें यहाँ पे बोला है कि जो ईसो था उसको परमेश्वर ने कभी करेक्ट नहीं किया या उसको समझाया नहीं कि ये सही मार्ग है, तुम इसमें ही चलो। बट परमेश्वर ने जेकब को इतने गहरा जो कठिनाई है सबका सामना करना पड़ा उसे, एंड उसके द्वारा परमेश्वर ने उसके तरफ उसका प्रेम जो है जताया। तो इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जेकब से प्रेम किया पर उसने ईसो से निंदा किया। एक आखिरी वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 उसका 24 देखते हैं। We'll turn to Proverbs chapter 13. Proverbs chapter 13 verse 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उसे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। He who withholds the rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently. तो यहाँ पर लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चढ़ाता The one who withholds his rod, वो बैरी है, दुश्मन है, he hates his son. परंतु जो उस पर प्रेम रखता है वो यत्न और उसके शिक्षा भी देता है। But the one who loves him disciplines him diligently. तो परमेश्वर सबसे हमसे बेहतर हमको प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। So the one who loves us the most is God. और वो प्रॉपरली हमको डिसिप्लिन करता है। And he disciplines us in a right way. कभी कभी हार्ड वे में लेके आता है हमको सिखाने के लिए, Sometimes he takes us through difficult ways ताकि वो अपना मार्ग को सिखा सके। so that he can show us his ways. तुम दुखित और परेशान मत हो, शैतान का बात सुनो मत कि अरे देखो परमेश्वर ने तुमको कैसे हालत में लेके आया। So do not be discouraged and be weary where God has brought you. ये परमेश्वर का विल है। But this is God's way of teaching us. एक्सेप्ट करो उस चीज को Accept it. कि प्रभु मैं इस ताड़ना को लेना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। Lord, I want to take this correction. I want to improve. I want to be corrected. जेकब क्या था? What was Jacob? डिसीवर था, लोगों को धोखा देने वाला था। He was the one who deceived people. परमेश्वर ने उसको चेंज किया कंप्लीटली। But God changed him completely. परमेश्वर तुमको और हमको बदलना चाहता है। But God wants to change you and me. क्यों? Why? हम उसके बच्चे हैं, Because we are his वो children. हमारा पिता है। Because he is our father. वो बाहर वालों को नहीं डिसिप्लिन करेगा। He will not discipline the others. जो परमेश्वर का एक्सेप्ट नहीं किया, परमेश्वर को फॉलो नहीं करा, उसको नहीं बोलेगा वो कुछ भी। The one who is not bothered about God, who is not following him, he will not correct them. आमीन। Amen.